Hello everyone, today we are going to dive into an interesting economic concept, elasticity. Don't worry, we will keep it fun and relatable by exploring these to your daily life purchases. Imagine this is a soda bottle. Okay, so tell me what will happen if its price goes up by 20%. You will think twice before buying it, isn't it? So elasticity is in action here. तो elasticity होता क्या है? जब किसी भी गुड्स के क्वांटिटी में चेंज आ जाता है ना? क्वांटिटी में चेंज आएगा, अगर उसके प्राइस में चेंज आएगा तो जितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं उसमें चेंज आएगा, तो ये चेंज आना इज इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, तो ये सोडा जो है वो कैसा है? ये इलास्टिक है नेचर में. व्हाई इट इज इलास्टिक? बिकॉज अगर इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा. हम सोचने लग जाएंगे कि हम इसे परचेज करें कि ना परचेज करें, क्योंकि ये इलास्टिक नेचर का है. तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम सोडा की खरीदने की क्वांटिटी कम कर देंगे, सोडा की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज ब्रेड. अगर हम ब्रेड की बात करें तो व्हाट विल हैपन? अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो पीपल विल बाय इट, पीपल विल परचेज इट. क्यों परचेज करेंगे? क्योंकि भाई ये नेसेसिटी का आइटम है, ये हमारी जरूरत है ना. तो इसके प्राइस बढ़ जाने से इसकी डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला, हल्का फुल्का चेंज आएगा, लेकिन लोग इसे इसके प्राइस चेंज होने के बाद भी खरीदेंगे. तो ये क्या हो गया? ये इनइलास्टिक हो गया. इनइलास्टिसिटी आ गई यहाँ पर कि प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा प्राइस के ऊपर नीचे होने से. सो दिस इज इनइलास्टिक इन नेचर. तो इनइलास्टिक गुड्स कैसे गुड्स हो गए? जिनकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा अगर प्राइस चेंज होगा तो. ओके, अब आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे. दिस इज अ लग्जरी हैंडबैग. ठीक है, तो लग्जरी हैंडबैग के केसेस में क्या होता है, यहाँ पर प्राइस अगर जरा सा भी ऊपर हुआ तो उसकी डिमांड में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा. ठीक है, अब जरा सा प्राइस ऊपर हुआ तो लोग इसको नहीं खरीदने वाले. इसकी डिमांड, उनको लगेगा कि यार क्या जरूरत की चीज है, लग्जूरियस आइटम है ये तो, है ना. तो अब इसका प्राइस और बढ़ जाएगा तो वो इसको ना नहीं खरीदने वाले. तो ये चीज हो गई हाईली इलास्टिक. अब क्या हुआ कि डिमांड जो है हमारी उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया, जरा सा प्राइस चेंज हुआ तो बहुत ज्यादा डिमांड कम हो गई. तो ये नेसेसरी गुड्स नहीं है, ये लग्जरी गुड है. तो लग्जरी गुड के केस में क्या हो जाता है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, लोग खरीदना इसको बंद कर देंगे. तो ये हो गया हमारा हाईली इलास्टिक. तो यहाँ पे इन तीनों एग्जाम्पल से हमने क्या समझा? हमने समझा कि जो हमारे नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड रहती है इनइलास्टिक, उसमें कोई चेंज नहीं आता प्राइस के चेंज होने से. लग्जूरियस गुड्स के केस में हमने क्या समझा? लग्जूरियस गुड्स के केस में हमने समझा कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में काफी चेंज आता है, यानी हाईली इलास्टिक. और हमने सोडा का एग्जाम्पल लेके समझा कि इलास्टिक गुड्स कैसे होते हैं कि उनमें हल्का फुल्का चेंज आ जाता है. ठीक है, तो आई होप ये सब एग्जाम्पल से आपको इलास्टिसिटी एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ओके.